नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हांसी रोड पर स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यालय में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक चुनाव हम दिल्ली में अभी जीते हैं और निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली में अफवाह फैलाने का काम केजरीवाल ने बहुत किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। कोई कार्यक्रम नहीं था। आज तो दादा गौतम के यहाँ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आया था, परंतु आप लोगों का जो प्यार और आप लोगों का जो आशीर्वाद मात्र 1-2 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला है। मैं शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हरियाणवी वार्ड जो है एक चुनाव खत्म हुआ और दूसरे के अंदर हम आ गए। सिंबल पर ही कराएंगे, जो आपकी इच्छा है वही। एक बात और कह रहा, कार्यकर्ता को दिलाइयो जी सीट भी जी। ये आप लोगों का ये आशीर्वाद है, सहयोग है, और आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से अभी दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, अभी तक सोती वहां भी नहीं है, हो गया। पता नहीं लग रहा। प्रयास तो खूब करें आप लोगों के बीच में अफवाह फैलाने का। अफवाह भी गजबती फैलावा, कहा जहर मला का बेच दिया। उसको ये नहीं मालूम है, जन्म तो उसका यही हो या, पर उसको ये मालूम नहीं है कि हरियाणा के लोग अपने आप जहर को पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। ये शंकर भोले की संतान है और इसी कारण उसको नहीं पता चला। आज भी सदमे में है। सदमे में भी ऐसा है, जो आदमी ये बोलता था कि मेरे को रण यानी कोई भी कहा जहां से आ जाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये मोदी का ही कमाल है, और ऐसा कमाल है यही नहीं पता चला भी होगा क्या। और भाइयों, मैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के लोगों ने दिल्ली के अंदर जाकर के आप सब ने जो एक संदेश दिया, ये भी उस परमपिता परमात्मा की ही कृपा है। हमारे हरियाणा के अंदर 5 तारीख को वोटिंग हुई, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 48 सीटें थी, और दिल्ली के अंदर भी 5 को ही वोटिंग हुई, 8 को रिजल्ट आया और 48 सीटें। ये कुछ नहीं पता लग रहा केजरीवाल को। और अभी तो क्योंकि गलत काम करे हैं, और जब गलत काम करेगा तो उसके
भुगतना पड़ेगा। मां यमुना मैया जिसके ऊपर खड़ा होकर के कह दिया कि साफ करूंगा, अरे 10 साल हो गए, 10 साल में तेरे को साफ नहीं हुई है। आपने पानी पी के दिखाया, वो बहुत काम कराया चुनाव में, बहुत काम कराया वो, आपने पानी पी के दिखाया। वो तो उसने भी जो और आज मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति के चेयरमैन हरपाल सिंह चिका ने सीएम नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा पद से सत्र में जो है पट्टेदारों की जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए बिल लाकर इसे कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने प्रदेश की सरकार का आभार भी व्यक्त किया। वहीं सीएम ने कहा कि किसान भाइयों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं खुद छोटी जीत वाला किसान रहा हूं, जहां पर इसलिए किसान भाइयों की हर तकलीफ को समझता हूं और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। अब एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि शुरू से ही दिल्ली में मुकाबला बीजेपी और आप के बीच माना जा रहा था। कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। दिल्ली में कोई हमारे शुरू से ही ये माना जा रहा था कि सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है वहाँ, लेकिन जो हमारी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रह पाया, ये बात सही है। ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सभी की पार्टी। हमारा फैसला है कि हम मेयर का और जो वार्ड्स हैं उस पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ रही है और परिषदों में केस बाय केस बेसिस पे फैसला किया जा रहा है। तो चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जब उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है, अभी 1 महीने पहले जो चुनाव हुए निगम के चुनाव, वो बैलेट पेपर पे हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर भी ये जो निकाय चुनाव हैं ये बैलेट से होने चाहिए। ऐसी हमारी मांग हमने करी थी, वो मांग नहीं मानी गई। और कनीना में नगरपालिका कनीना के चुनावी के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां पर आपको बता दें कि नामांकन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने के लिए विभिन्न कार्यालय में हलचल बढ़ गई है और साथ ही चुनाव लड़ने वाले लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों में चक्कर लगाते देखे गए हैं। 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन आज दोपहर तक कोई भी नामांकन नहीं किया गया है। इस बार नगरपालिका में सीधे प्रधान को चुनाव होगा और वही इससे पहले पार्षद अपने बीच से अपना प्रधान चुनते हैं, लेकिन इस बार आम जनता अपना प्रधान चुनेगी। इसके साथ ही सभी वार्डों से पार्षदों के भी चुनाव होंगे। अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। टेक्निकली तो आज दूसरा दिन है, क्योंकि एक कल छुट्टी थी, 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुए थे। उम्मीद करते हैं अभी तो टाइम रहता है, तो शायद आज आ जाएंगे। सर, कुछ प्रॉपर्टी आईडी में एनओसी के लिए समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए कोई प्रावधान किया है? अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि ये कोई समस्या के बारे में उसको नहीं बताया गया है। तो जो भी समस्या आएगी उसको दूर किया जाएगा। जिला प्रशासन किस तरह की तैयारियां करके बैठा हुआ है? हमारी तैयारियां अच्छे से है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो इलेक्शन करवाएंगे। स्ट्रांग रूम कहाँ बनाया गया है? मतगणना कहाँ होगी? अभी मतगणना के लिए मतगणना के अंदर हम जो है जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शीघ्र इस बारे में जो है बता दिया जाएगा। और कनीना बार एसोसिएशन के चुनाव के प्रधान, उप प्रधान सचिव, कोषाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव पदों के लिए चुनाव प्रचार कराएंगे, जहां पर नामांकन के आज पहले दिन 4 नामांकन आए हैं। कल शुक्रवार को आवेदन करने का अंतिम दिन है और उसके बाद 17 फरवरी को फॉर्म की छंटनी की जाएगी तथा 18 फरवरी को फॉर्म वापसी लेने की तारीख
रहेगी। इसके बाद चुनाव चिन्ह के दिन दिए जाएंगे, जिसके बाद 28 फरवरी को मतदान किया जाएगा। मतदान के उपरांत मतों की गणना कर चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। यहाँ पे वार्षिक चुनाव होते हैं। इसी तरह से इस साल भी हमारे जो चुनाव हैं वो 28 फरवरी को होने हैं। इसके लिए सारी कार्यकारिणी का निर्वाचन होगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और आज और कल नामांकन रहेगा। उसके बाद में विड्रॉल होगा, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद में 28 को चुनाव होगा। उसी दिन शाम के समय जो है चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए आरओ एआरओ दिनेश यादव और नवीन कौशिक जी हैं। हमारी बार यहाँ 16 अक्टूबर 2016 को यहाँ आई थी कोर्ट, और कोर्ट खुलने के बाद यहाँ एक बार निर्विरोध और 6 बार वैसे चुनाव लड़ करके जीते हैं। और पिछली बार पूरी बार बॉडी जो थी कार्यकारिणी पूरी निर्विरोध, अभी सुनील यादव रामबास प्रधान बने और अब 156 वोटर हैं। और आज पहला दिन है चुनाव फार्म भरने का और कल आखिरी। आज नामांकन का पहला दिन था, जिसमें हमारे पास 5 पोस्टें थी, जिनमें से 2 कैंडिडेट ज्वाइंट सेक्रेटरी में और 2 कैंडिडेट ही ट्रेजरर और 1 प्रेसिडेंट का हमारे पास नामांकन के लिए आए हुए हैं। और इसमें कब चुनाव हैं इनके, हमारे जो 13-14 के लिए तो नॉमिनेशन की डेट है और 17 तारीख को सुनने का, 18 को लास्ट विड्रॉल का और 28/2/2025 को हमारा चुनाव होना है। और पिहोवा में गुहाचिका रोड पर डैम की मदद से एक किशोर का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने सूचना पाकर शव को ड्रेन से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाकर सैंपल एकत्रित कराए और इसी के साथ कांता फार्म मोरथली की रहने वाली परमजीत कौर के मुताबिक उसका 14 साल का बेटा गुरसहज सिंह 4 फरवरी के अचानक लापता हो गया था। वे तभी से जो है उसकी तलाश कर रहे थे। उसका बेटा दिमागी रूप से परेशान था और उसे मिर्गी का दौरा भी पड़ता था। उन्होंने बेटे के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਂਤਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਇਹਦਾ एक गुम था या हाँ जी क्या था गुम था गुम था आज 11 दिन हो गए 11 दिन का गुम है दौरे पेंदे सी थोड़ी जी कसर भी थी बाहर पे दिमागी कसर थी। अच्छा जी तो इसकी पहचान कैसे हुई है? पहचान तो इधर कोई मत्था टेकन आया पीर से हाँ जी उन्होंने देखा उन्होंने देख के फिर ये 14 साल का लड़का है जो हमारे यहाँ मिसिंग की FIR दर्ज थी। तो इसको बता रहे थे घर वाले कि बीमार रहता था, ये मिर्गी की फिट्स आती थी। तो उस रात को 2 बजे तक तो हमने खूब तलाश किया था, यहाँ भी मैं खुद तलाश पे था, लेकिन हमें उस टाइम इसका सुराग नहीं लग पाया। तो एक ऐसा हादसा हुआ जिस पे हम भी आहत हैं कि हम खुद तलाश करते रहे, बच्चा हमें उस टाइम मिला नहीं और आज पता लगा है कि ये ड्रेन में मिला है। तभी मैंने चीन ऑफ फ्रेंड टीम को बुलाया है, मौका हालात वो भी देख लेंगे मृत्यु कारणों का, लेकिन प्राइमा फेशिया तो ये लग रहा है कि ड्राउनिंग का केस है। तो सर शनाख्त हुई है सर की? शनाख्त हो गई है जी। कहाँ का रहने वाला सर ये कांता फार्म का था, मोरथली का। और कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के नगरपालिका में सुबह सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की। आपको बताते चले कि टीम की कार्रवाई से नगरपालिका में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने सफाई व्यवस्था, हाजिरी रजिस्टर, डोर टू डोर कहा उठाने वाले ठेकेदारों के रजिस्टर के खंगाला और इस मौके पर नगरपालिका के अध्यक्ष गुलशन जो है क्वात्रा भी मौजूद रहे। बातचीत करते हुए नगरपालिका शाहबाद के अध्यक्ष गुलशन क्वात्रा ने बताया कि सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से पूरे हरियाणा में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र के लोगों को कोई भी परेशानी न हो और पारदर्शिता से कार्य हो, इसके लिए सरकार ने
जांच एजेंसियों का गठन किया है। हमारी सरकार का एक ही नारा है कि जनता परेशान ना हो, पारदर्शिता से काम हो, और उसी काम के लिए सरकार ने ये एजेंसियों की नियुक्ति की हुई है, चाहे सीएम फ्लाइंग हो या कोई और जांच एजेंसी हो। और अभी एजेंसी ने अपना जो जांच एजेंसी आई है वो उन्होंने अपना काम अभी शुरू किया है। कौन लोग अनुपस्थित थे, समय पर नहीं आ पाए, क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग पहले आ जाते हैं और कर्मचारी कई बार सीट पे नहीं बैठते। एक तो वो जांच चल रही है, क्यों नहीं आए 2-3-4। पूरे स्टेट लेवल के ऊपर स्थायी व्यवस्था की बोर्ड जानी सरकार, उसके चक्कर में पूरे हरियाणा में चल रहा है। स्पेशल कोई साहब आपकी नहीं है, पूरे हरियाणा की चल रही है। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये भी चेक किया गया, कोई उपस्थित है, कोई ऐसा कर्मचारी है आपकी नजर में? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, सारे की सिलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, कोई स्किल डेवलपमेंट में गया हुआ है। और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह बापुसे के निर्देशानुसार पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में 2023 में 3,823 अभियोग अंकित कर 5,918 से अधिक अपराधियों को कारागार तक पहुंचाया गया है। तो वही साल 2024 में 3,330 अभियोग अंकित कर 5,201 नशा तस्करों को कारागार का मार्ग दिखाया गया है। इसके साथ ही कोई नया व्यक्ति इस नशे के दलदल से न फंसे, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा और इसी के साथ प्रतिदिन साइकिल के साधन का प्रयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नशा मुक्ति के लिए संदेश पहुंचा रहे हैं। आज कॉलेज में ड्रग्स के रिलेटेड अच्छा प्रोग्राम किया। डॉक्टर अशोक वर्मा जी ने स्टूडेंट को, फैकल्टी को नशे से संबंधित कानूनों के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बताया, जो कि एक बड़ी अच्छी मुहिम है, जो समाज को और स्टूडेंट को, सभी को सोसाइटी में मतलब इस चीज़ के लिए बड़ा अच्छा लगा। और ये इस तरह के प्रोग्राम जो है होते रहने चाहिए। मैं डॉक्टर अशोक वर्मा जी का आज जो हमारे भारत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रांगण में डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा जी जो कैंपेन बताया है नशा मुक्ति के बारे में, वो बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अशोक जी का और एनसीबी हरियाणा का। इस तरह के प्रोग्राम समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे हम हमारा जो युवा है या समाज में दूसरे लोग हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको हम बचा सकते हैं। ये बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। धन्यवाद। और विश्व एनीमिया दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश की 50% आबादी एनीमिया से पीड़ित। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी एनीमिया से पीड़ित हैं। इनमें से 12 से 14 ग्राम खून होना सामान्य। खून की कमी के महिलाओं में 60% तथा पुरुषों में 30% मामले देखने को मिलते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज मेहता कहते हैं कि बीमारी से लड़ने वाले शरीर के सैनिकों को लड़ने के लिए लोहे की जरूरत, जिसकी पूर्ति आयरन से होती है। खून की कमी के काफी सारे कारण हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को खून की कमी है तो उसे कृपया लाइटली ना लें। कुछ कारण बहुत ही गंभीर हैं जो हमें पता ही ऐसे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं थी तो आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो सकती है। काफी बीमारियां हैं, थैलेसीमिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज, जो बहुत ज्यादा सीरियस रहती हैं। जो एक चीज हमारे हाथ में है वो है खुराक। अगर खुराक अच्छी रहे तो एक बहुत बड़ा तबका खून की कमी का कम हो सकता है। एक बहुत बड़ा नंबर जो खून की कमी कर रहा है वो कम हो सकता है। हम अपने बच्चों को दूध दही में नहला देते हैं पैदा होते ही, पर 6 महीने बाद उनको पोषण शुरू नहीं करते। आपको पता है कि दूध सिर्फ कैल्शियम देता है, हड्डियां मजबूत करता है। आज यहाँ पे आपके समक्ष आए हैं ताकि हम जनता को ये मैसेज दे सकें, उन्हें संदेश दे सकें कि एनीमिया क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जा सकती है और कितनी भयंकर ये एक दशा हो रखी है समाज में जहाँ एनीमिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारा फर्ज है कि हम आके जनता को एक जागरूक करें।
क्या स्थिति है? आंकड़े ऐसा बताते हैं कि हमारे देश का जो लगभग 50% आबादी है वो अनीमिया से ग्रसित है। यहाँ तक कि यदि हम बच्चों की अगर बात करें, जिसमें हम काम करते हैं, बच्चों के अंदर लगभग 58 से 69% तक ये रेशो पाया जाता है। हरियाणा का भी जब स्टडीज हुई थी तो उसमें पाया गया कि लगभग 70% जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे, उनके अंदर अनीमिया पाया गया है, खून की कमी है। और उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में आगामी 15 फरवरी से 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मेले की तैयारी को लेकर संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कृषि दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा करेंगे। उन्होंने बताया है कि मेले में लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। वही जम्मू कश्मीर को लेकर कन्याकुमारी तक की कंपनियां अपनी कृषि मशीनरी लेकर मेले में आएंगी। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम सैनी जो है इस प्रदर्शनी में शामिल होंगे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्टॉल लगेंगे काफ़ी, और इसी के साथ साथ यहां पर तमाम लोगों की भी मौजूदगी रहेगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 13 फरवरी से 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है और इस बीच यहां पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इनके साथ ही साथ कई ऐसे नेता अधिकारीगण भी शिरकत करेंगे। तैयारी की जा रही है और भव्य तैयारी इस वक्त चल रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तमाम किसानी से संबंधित चीजें भी यहां पर रखी जाएगी, किसानों की सहूलियत के बारे में भी यहां पे बात की जाएगी, जहां पर सूबे के मुखिया पहुंचेंगे। 15 फरवरी तक जो है 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 13 फरवरी से शुरू होगा, 15 फरवरी तक होगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी, तमाम तरह के स्टॉल्स लगेंगे, तमाम नेता और अधिकारीगण इस पूरे प्रदर्शनी में शामिल होंगे। ये हर साल की भांति इस साल भी कृषि मशीनरी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 15, 16, 17 फरवरी को होना है। हर वर्ष की भांति ये मेला का आयोजन किया जा रहा है, पर ये जो इस साल जो आयोजन है ये खास रहेगा। इसका कारण ये है कि इस बार इस मेले का उद्घाटन हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। साथ में इस कार्यक्रम का अध्यक्षता श्री रणबीर सिंह गंगवा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीडब्ल्यूडी के, उनके द्वारा किया जाना है। राष्ट्रपति के आदेश जारी होने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है, जहां पर आपको बताते चले कि हरप्रीत सिंह ग्रेवाल और दीपेंद्र सिंह नलवा के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला